हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ अपने चैनल पे एक स्टोरी टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने ब्रश पकड़ा था पेंटिंग के लिए, कैनवस को जो है रेडी किया था। तो मुझे अपने कॉलेज टाइम से एक स्टोरी याद आ गई जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि गाइज, मुझे शुरू से ही ड्राइंग का, पेंटिंग का, आर्ट्स का एक क्रेज़ रहा है। इसी वजह से मैंने कॉलेज में फ़ाइन आर्ट्स को एज अ सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किया था और फर्स्ट और सेकंड ईयर जो है वो हमारा बहुत अच्छे से निकल गया था। बट ऐसा था कि हमारे कॉलेज में थर्ड ईयर में यानी बीए में फ़ाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट था ही नहीं। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस कि ऐसा क्यों था कि फ़र्स्ट और सेकंड ईयर में था बट थर्ड और फोर्थ ईयर में मतलब आगे था ही नहीं। मैंने इस वजह से जो है कॉलेज चेंज किया। थर्ड ईयर में मैंने एक ऐसे कॉलेज को चूज़ किया जिसमें फ़ाइन आर्ट्स जो है वो आगे मास्टर लेवल तक था। तो कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे कुछ फैमिली फंक्शंस आ गए और मैं थोड़ी सी लेट हो गई एडमिशन के लिए। बट मैंने टेस्ट दे दिया था, टेस्ट क्लियर भी हो गया था। और आप में से अगर लोगों को नहीं पता तो मैं ये बताऊं कि फ़ाइन आर्ट्स की एक क्लास में मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते। एनीवेज, मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया था, लेकिन जो हमारी क्लास टीचर थी वो किसी भी एक भी और स्टूडेंट को जो है वो एडमिशन देने को रेडी नहीं थी, तैयार ही नहीं थी। किसी तरह भी कर आके मैंने एडमिशन जो है मेरा हो गया था। बट जो हमारी क्लास टीचर थी मैम तूर, उन्होंने आई डोंट नो ऐसा क्या ग्रज रख लिया था मेरे साथ कि शायद मैं इसको एडमिशन देना नहीं चाह रही थी, फिर भी इसको एडमिशन क्यों मिल गया, या कुछ इस तरह का सीन उन्होंने कर लिया था कि वो मुझे क्लास में एंटर नहीं कर रही थी। तो मैंने घर जाके बताया कि यार मैम, मैंने अपनी मदर से कहा कि मुझे वो बिठा ही नहीं रही क्लास में, कुछ टीच नहीं कर रही, तो मैं क्या करूं जाकर। तो मेरी मदर जो थी उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो सब्जेक्ट चेंज कर लो, कोई और सब्जेक्ट ले लो। मेरी खाला ने उस टाइम पे, मतलब अब तो वो दोनों ही नहीं है, लेकिन मेरी खाला ने उस टाइम पे कहा था कि ऐसे कैसे सब्जेक्ट चेंज कर ले, मतलब इसी सब्जेक्ट के लिए इसने कॉलेज चेंज किया, इतनी एफ़र्ट की, इसको शुरू से शौक़ था तो इसको करना है, तो इसको तो फ़ाइन आर्ट्स ही करना है। तो अब उनकी ये बात तो उन्होंने कह दी थी, लेकिन मेरे लिए ये डिफ़िकल्टी थी कि मुझे तो वो पढ़ाने को ही तैयार नहीं थी। मतलब मैं पढ़ने को तैयार थी लेकिन वो मुझे कुछ टीच करने के लिए रेडी नहीं थी, वो क्लास में एंटर ही नहीं कर रही थी। बहरहाल मैं अब घर में क्या ही कहती, 1.5 महीना जो है मैं क्लास के बाहर जाके बैठ जाती थी जब तक हमारी क्लास चलती थी। और 3 क्लासेस होती थी 1.5 घंटे की। तो मैं इतनी देर सिर्फ क्लास के बाहर बैठी रहती थी, लेकिन मैम मुझे एंटर नहीं करती थी। मतलब वो मेरे पास से गुजर जाती थी, देखती भी नहीं थी, कोई मतलब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ भी नहीं, हमारा कुछ ऐसा सीन भी नहीं था। आफ्टर 1.5 मंथ जब उन्होंने देखा कि यार ये तो हिलने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने मुझे क्लास में फाइनली एंटर कर लिया। अब एंटर किया तो किया, लेकिन ऐसा है कि एंटर करने के बाद भी उन्होंने मुझे बस बैठने के लिए एक सीट दे दी थी क्लास में। वो मुझे कुछ पढ़ा नहीं रही थी, मेरी पेंटिंग्स चेक नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। तो मुझे जो समझ आता था मैंने ख़ुद से ही किया, सब कुछ किया। बट द थिंग स्टार्टेड टू चेंज जब हमारी फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हुए थे और उसमें 15 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स जो थी उनकी पेंटिंग्स जो हैं वो अच्छी थी और वो उनमें से एक स्टूडेंट मैं थी। तो फाइनली ऐसा हुआ कि हमारे बीच में जो है जो चीज़ें, हालात बेहतर हुए और फिर उन्होंने मुझे एज अ नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो ट्रीट करना शुरू किया। और दिस इज़ द थिंग जो मैं आपको स्टोरी, द पॉइंट इज़, जिस वजह से मैं ये स्टोरी शेयर करना चाह रही थी कि बहुत टाइम ऐसे आपकी लाइफ में आते हैं जो हार्ड होते हैं, जो मतलब मुश्किल होते हैं आपके लिए। तो उस टाइम पे आपने जो है स्ट्रॉन्ग रहना होता है और डिसीजंस ऐसे आपने लेने होते हैं जो आपको बहुत ही मतलब मुश्किल लगता है कि यार, अब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि एक इंसल्टिंग सा भी था कि मैं क्लास के बाहर बैठी रहती थी और मुझे कोई अंदर एंटर करने को नहीं तैयार था। बट उस टाइम पे जो मैंने करेज शो किया और वो मुझे एक लाइफ टाइम याद रहता है। और जब भी मैं याद करती हूँ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उस टाइम को। उस टाइम तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बट अब मेरे लिए ये एक लाइफ टाइम मेमोरी है। तो आपको करेज शो करनी पड़ती है समटाइम्स। तो ये थी स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।